हेलो। नमस्कार साथियों। क्या जो है आप लोगों तक यहाँ पर मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आ रही है? आप लोग अगर वॉइस को पूरी तरीके से अगर सुन पा रहे हैं और साथ में अगर जो है वीडियो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको अगर बिना किसी बफरिंग के अगर यहाँ पर ओके अगर ये चीज़ है तो बताइए आप लोग। जल्दी से जो है हम आज की कक्षा को यहाँ पर चालू करते हैं। क्या जो है आप लोगों तक वीडियो और आवाज़ बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से आ रही है? जी। चलिए जो है आज की कक्षा को हम शुरू यहाँ पर करते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज लेक्चर के लिए जो है यहाँ पर चल रही है और इसमें हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी यहाँ पर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ज्योग्राफी यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री के लगभग यहाँ पर 300-350 सवाल जो है हमने यहाँ पर किए और साथ में जो है पॉलिटी अभी जो है आपने इसमें करी। क्या पॉलिटी आपने करी और साथ में आपकी हिस्ट्री जो है यहाँ पर चल रही है। क्या चल रही है? हिस्ट्री जो है साथ साथ यहाँ पर चल रही है। तो इन विषयों को भी जो है आप लोग यहाँ पर देखते रहिए और ये जो है क्या है हमारी ज्योग्राफी की जो है यहाँ पर चल रही है। तो चलिए आज की जो है सीरीज को शुरू करते हैं। पहला है उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? पहला है 45.44, फिर है 24.67, फिर है 50.10, फिर है 76.29। बताइए कितने प्रतिशत भाग पर जो है यहाँ पर वन पाए जाते हैं? बहुत आसान प्रश्न ही यहाँ पर है। बताइए कल जो है इतनी बार हमने यहाँ पर जिक्र किया था। बताइए कितने प्रतिशत भाग पर जो है यहाँ पर वन पाए जाते हैं? जी, इतनी बार जो है कल हमने यहाँ पर जिक्र किया। 45.44% भाग पर क्या उत्तराखंड में जो है वन पाए जाते हैं। और किससे जो है ये पता चलता है? वन रिपोर्ट से पता चलता है। और जो लेटेस्ट हमारे पास है वो कब 2023 में यहाँ पर आई थी। 14 दिसंबर 2022 को जो है इन्होंने लॉन्च करी थी, जो पर्यावरण मंत्री हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कितने? 45.44% भाग पर। तो उसका दूसरा प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। जो बांज और बुरांस के पौधे हैं वो क्या हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, समशीतोष्णीय वनों की विशेषता या उपरोक्त सभी। इनमें से क्या है? जो बांज और बुरांस हैं वो किस प्रकार के वनों की विशेषताएं हैं? किस प्रकार के वनों के अंतर्गत जो है ये बांज और बुरांस के वृक्ष यहाँ पर आते हैं? बताइए आप लोग किस प्रकार के वनों के मध्य यहाँ पर आते हैं? बताइए किस प्रकार के वनों के मध्य आते हैं? जी, जो लोग जो है यहाँ पर समशीतोष्ण कह रहे हैं, समशीतोष्ण वनों है, वनों की विशेषता। तो समशीतोष्ण वनों की क्या विशेषता है उत्तराखंड में? यहाँ कैसे बांज और जो है बुरांस के पौधे पाए जाते हैं। और जो बुरांस है यहाँ पर ये क्या है? यहाँ का राजकीय वृक्ष भी है। क्या है? राजकीय वृक्ष या राजकीय पुष्प जो है कह सकते हैं आप इसको। राजकीय पुष्प किसे कह सकते हैं? बुरांस को जो है यहाँ पर कह सकते हैं। और रोडोडेंड्रॉन जो है इसका क्या होता है यहाँ पर वैज्ञानिक नाम होता है। और 12 के 12 महीने ऐसे कहा जाता है कि हरा भरा जो है ये रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है? पहला है गोविंद राष्ट्रीय पार्क, फिर है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क या फिर कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। बताइए किस पार्क को जो है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया 2016 में? बताइए। जी, जो राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क को यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया और इसे क्या टाइटल उसके बाद दिया यहाँ पर? टाइगर रिजर्व का जो है इसे दिया। क्या दिया? टाइगर रिजर्व जो है इसे टाइटल यहाँ पर दिया। और ध्यान आपने रखना है कि ये एक नेशनल पार्क भी है और क्या है साथ में टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। क्या है? नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो कब जो है इसकी यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में वैसे इसे राजा जी को स्थापित किया गया था यहाँ पर? तो 1983 आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, 1983। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? पहला है गोविंद, राजाजी, कार्बेट या नंदा देवी। जैव आरक्षी क्षेत्र जो है इनमें से कौन सा है? बताइए। जैव आरक्षी क्षेत्र कौन सा इनमें से है? देखिए
जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है यहाँ पर? बायोस्फीयर। क्या होता है? बायोस्फीयर। अब तो जो है आप लोग समझ गए होंगे। जी बिल्कुल। जो नंदा देवी है यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ पर एक बायोस्फीयर क्षेत्र है। बाकी गोविंद, राजाजी और कार्बेट क्या है यहाँ पर? वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। लेकिन नंदा देवी क्या है यहाँ पर? जो है एक जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर जो है क्षेत्र है। और इसकी, इस राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना आप लोगों ने बतानी है। स्थापना जो है कब की गई थी नंदा देवी नेशनल पार्क की? बताइए कब की गई थी? जी, 1982 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। और 624 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका? 624 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल जो है यहाँ पर? बिल्कुल जी। देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है? इनमें से बताना है आपने कि कौन सा ऐसा स्थल है जो वर्ल्ड हेरिटेज है। पहले कार्बेट पार्क, फिर है राजाजी उद्यान, फिर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे जो है यहाँ पर किया गया है बताइए? बताइए बताइए, किसे जो है यहाँ पर किया गया है? जी बिल्कुल, बहुत चर्चित जो है ये प्रश्न है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया गया है यहाँ पर? विश्व धरोहर में जो है यहाँ पर शामिल किया गया। और इसके अलावा जो है चमोली का ही दूसरा फूलों की घाटी, क्या? फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी। इसे कब किया गया था यहाँ पर? 2005 में जो है इसे क्या किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में जो है क्या बनाया गया? यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? पहला है सड़कों का विस्तार, फिर है नगरीयकरण, फिर है बंजर भूमि का वनीकरण, या फिर है कृषि का विस्तार। इनमें से कौन सा एक ऐसा कारण है जो बायोडाइवर्सिटी है उत्तराखंड में, उसको नुकसान इनमें से नहीं पहुंचाता है? देखिए, कृषि का विस्तार इसमें नहीं होगा। कृषि का विस्तार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे हम जो है कृषि का विस्तार कर रहे हैं, तो कृषि के विस्तार करने के लिए किस भूमि पर जो है कृषि होगी? यहाँ पर जो है वनों का क्या करना पड़ेगा? हमें ह्रास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वनों का ह्रास करना पड़ेगा, यानी कि वनों का कटान करना पड़ेगा। और जैसे हम वनों का कटान करेंगे तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता यहाँ पर है, वो इकोसिस्टम के लिए क्या यहाँ पर नुकसान पैदा करने लगेगी। तो अगर हम बंजर भूमि का जो है वनीकरण करेंगे, मतलब जो यहाँ पर डेड लैंड यहाँ पर है, जहां पर अभी तक कुछ नहीं उगाया जा रहा है, केवल जो है क्या पड़ी हुई है? बंजर भूमि पड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पर जो है वन लगाएंगे, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर जैव विविधता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा ये? यहाँ पर जैव विविधता को यहाँ पर बढ़ाएगा। और यूकेपीएससी की प्री परीक्षा में जो है ये आया हुआ है, जो पीसीएस की प्री परीक्षा होती है उस परीक्षा का जो है ये सवाल है। फिर है, उत्तराखंड में से निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व भी है? पहला है नंदा देवी जीव मंडल, फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या फिर है बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कौन सा इनमें से है बताइए? बताइए कौन सा इनमें से जो है यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है क्षेत्र? जी देखिए, मैंने आपको जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राजा जी को भी जो है क्या किया गया था, यहाँ पर टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में जो है सम्मिलित किया गया। लेकिन आपको पता है कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है, क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क है, वो पहले से ही यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है। क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। और राजा जी को भी क्या 2015 में यहाँ पर क्या किया गया? टाइगर रिजर्व में जो है शामिल किया गया। तो अब हमारे पास जो है टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? दो जो है टाइगर रिजर्व है। अगर पहला पूछा जाए तो पहला रहा कार्बेट नेशनल पार्क। कौन रहा? कार्बेट नेशनल पार्क रहा। और जब 1973 में, कब? 1973 में जो है भारत सरकार ने कौन सी बाघ परियोजना यहाँ पर शामिल की थी? क्या बाघ परियोजना यहाँ पर आरंभ की थी? तो सर्वप्रथम जो है इसी वाले नेशनल पार्क को क्या रखा था? उस बाघ परियोजना में रखा गया था। तो दो प्रश्न आपने ध्यान रखने हैं। पहला तो बाघ परियोजना कब? 1973 में। और उसका जो पहला नेशनल पार्क जो उसमें शामिल हुआ था, कार्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद 2015 में यहाँ पर जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रहा, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को भी क्या किया गया था? यहाँ पर बाघ परियोजना में जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो है घोषित किया गया। तो अब इसका आंसर कितना होगा? जो दोनों आंसर होंगे, सी बी और बी बी आंसर लिखिए। ये 2006-7 की जो है यूकेएससी यूकेपीएससी पीसीएस की परीक्षा में जो है पूछा गया। तो उस समय के अनुसार जो है डाटा यहाँ पर नहीं था। लेकिन अब जो है अगर आपसे पूछा जाए तो अब क्या ध्यान रखना है आपने? दोनों जो है राजा जी कब शामिल किया गया? 2015 में। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में।
बाघ परियोजना भी जो है ध्यान रखना है। फिर देखिए, चमोली जिले के रैणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए। बीज बचाओ आंदोलन से, मैती आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, या नशाबंदी आंदोलन से? जी बिल्कुल सही, चिपको आंदोलन से रहा है। किससे? चिपको आंदोलन से। बहुत आसान प्रश्न है, कल भी यहाँ पर आया था। फिर है बुग्याल आर। बुग्याल हैं, क्या है बताइए? उत्तराखंड की जनजाति, बर्फ से ढका हुआ मैदानी क्षेत्र, उच्च हिमालयी क्षेत्र में घास के मैदान, या बंदर पूंछ पर्वतमाला की श्रेणियां? क्या है यहाँ पर उत्तराखंड में बुग्याल? बताइए क्या यहाँ पर बुग्याल हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो जहां पर हिमालयी क्षेत्रों की, हिमालयी जो क्षेत्र हैं इनकी, जहां पर हिमालय की जो है जो टिम्बर लाइन, जैसे ये लाइन है, इसे क्या बोलेंगे हम? टिम्बर लाइन जो है यहाँ पर कहाँ पर खत्म होती है, जहां पर से इनकी बर्फ वाली जो है लाइन जो खत्म होती है, जहां पर से इनकी बर्फ खत्म होती है, कि किसके जो है नीचे का ये वाला क्षेत्र होता है, ये क्या खूब जो है घास से भरपूर होता है। कैसे? घास से जो है यहाँ पर भरा हुआ रहता है। और इसी उच्च हिमालयी क्षेत्रों के आसपास के मैदानों को क्या उत्तराखंड में जो है बुग्याल कहा जाता है। और अगर आप जम्मू कश्मीर के पास में चले जाएं तो यहाँ इन्हें क्या मर्ग जो है कहा जाता है। अगर जो है उत्तराखंड और जो है हिमाचल में हम देखें तो जो है इसे बुग्याल यहाँ पर कहा जाता है। और अगर जम्मू कश्मीर में हम चले जाएं, किसमें? जम्मू कश्मीर में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर इसे क्या मर्ग कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है, यहाँ पर दो प्रसिद्ध जो है बुग्याल जम्मू कश्मीर के हैं। ध्यान रखना है आपको, किसमें? उच्च हिमालयी क्षेत्रों के खास मैदान को क्या बुग्याल जो है यहाँ पर कहा जाता है। फिर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जहां स्थित है वह जनपद है। बताइए, बहुत बार जो है कल ये प्रश्न आ चुका है। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, कहां पर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान? बताइए। अब तो जो है गलती नहीं कीजिएगा आप लोग इसमें, बताइए फटाफट कहाँ है। और एपीओ की 2009 परीक्षा में जो है यहाँ पर आया हुआ है। बताइए। जी बिल्कुल, बहुत आसान प्रश्न। कब? उत्तरकाशी में जो है क्या है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर, बिल्कुल। फिर उसके बाद है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थापित किया गया था? पहला है ऋषिकेश, हल्द्वानी, देहरादून, या रुड़की। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? जी, देहरादून वालों को तो बिल्कुल पता रहना ही चाहिए। पता सबको ही रहना चाहिए, लेकिन अपने आसपास की जितनी भी जगह हैं, जैसे आप किसी दूसरे जिले से भी अगर यहाँ पर बिलोंग करते होंगे तो आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो क्या जो राजकीय महत्व की हैं उनका क्या उनके बारे में पता रहना चाहिए। तो कहाँ? देहरादून में जो है यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और कब? 1906 में जो है ये स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1906 में जो है यहाँ पर FRI की स्थापना हुई थी। देखिए शुरू में क्या था, ये शुरू में जो है कि बस एक वन विद्यालय था। क्या था? ये एक वन विद्यालय यहाँ पर था। जब जो है कितने में 1878 में ये बना था। कब बना था? 1878 में ये बना था, शुरुआत में वन विद्यालय के रूप में। और इसके बाद जो है इसका नाम क्या था यहाँ पर? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जितने भी जो है यहाँ पर आपको पता है आजादी से पहले की चीजें थी तो उनके नाम के आगे क्या इंपीरियल जो है यहाँ पर जुड़ता था। इंपीरियल यहाँ पर जुड़ता था, चाहे वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। और इसके बाद जब इसका नाम जो है यहाँ पर कब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया तो कब? 1906 में जो है FRI यहाँ पर पहली बार क्या आया? अस्तित्व में जो है यहाँ पर आया। बिल्कुल कहाँ पर है? देहरादून में जो है यहाँ पर स्थित है। फिर है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस उच्च कटिबंध में सर्वाधिक वनाच्छादन प्राप्त होता है? क्या होता है? किस जो है यहाँ पर एल्टीट्यूड में, किस उच्च कटिबंध में यहाँ पर क्या होता है सर्वाधिक वनाच्छादन प्राप्त होता है? मतलब फॉरेस्ट कवर जो है किसमें ज्यादा है? क्या है? फॉरेस्ट कवर जो है, अगर आप लोग हिंदी बैकग्राउंड से नहीं होगा कोई तो उसके लिए काफी मुश्किल जो है शब्द पड़ जाएगा। तो वनाच्छादन क्या? फॉरेस्ट कवर। पहले बताइए। 1000 मीटर से कम, 1000 मीटर से 2000 मीटर, 2000 मीटर से 3000 मीटर, या 3000 मीटर से अधिक? तो किस भाग में जो है यहाँ पर सर्वाधिक वनाच्छादन यानी कि फॉरेस्ट कवर, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर यहाँ पर है? तो किसमें है? जी देखिए, 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और क्या क्या जो है देवदार हो गए, और इसके अलावा जो है चीड़ हो गया, और साइप्रस यहाँ पर हो गया, और अन्य भी जो है हो गए यहाँ पर। ये सारे के सारे ये सारे के सारे पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो 1000 से 2000 मीटर के मध्य क्या होता है?
उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर मिलता है। फिर देखिए, अब जो है इस बार के जैसे पैटर्न बन रहे हैं उस प्रकार के पैटर्न का जो है सवाल यहाँ पर है। क्या करना है आपने, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल। मतलब एकाकी मतलब सिंगल लिविंग जो पसंद करता है, क्या करता है, जो सिंगल लिविंग पसंद करता है। और बंधनावस्था मतलब जो ग्रुप में नहीं रहना चाहता, किसमें, जो ग्रुप में नहीं रहता। फिर उसके बाद है, यह IUCN की रेड डेटा सूची में, मतलब लाल डाटा जो रेड डेटा जिसे कहते हैं उसमें खतरे में नहीं है। या उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो पहला बताना है आपने कौन सा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही, कि बताइए किस में कौन सा यहाँ पर है सही जवाब, बताइए। बताइए कौन सा जो है कथन यहाँ पर सही रहेगा। बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जो यहाँ पर बंधनावस्था है ना, बंधनावस्था में मतलब ग्रुप नहीं, यहाँ पर बंधनावस्था मतलब होगा कि जिसे जो है यहाँ पर कैद में नहीं रखा जा सकता। किसमें, कैद में। इनके जो है पूरा ग्रुप देखा होगा आपने, और इनके ग्रुप को क्या नहीं रखा जा सकता, यहाँ पर कैद में जो है नहीं रखा जा सकता है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसमें से। आपने जो है अपना लॉजिक लगाना है, बस में रीजनिंग लॉजिक लगाना है। बस एक सेकंड वाला फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर बताइए आप लोग, क्या एकाकी प्राणी है ये, एकांकी प्राणी। जी। तो देखिए यहाँ पर है क्या कि अगर आप देखते भी होंगे जंगल में किसी भी जो है बाड़े वगैरह में भी, तो क्या होता है, कैद करना जो है इन्हें बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, कैद करना बहुत मुश्किल होता है। और एकाकी प्राणी यानी कि सॉलिटरी एनिमल यहाँ पर होता है, स्वच्छंद रूप से घूमना पसंद करता है। फिर यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है। और उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो सही कौन कौन होगा इसमें, पहला क्वेश्चन ऑप्शन हो गया, एकाकी प्राणी है और बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है, बिल्कुल सही होगा। और यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण किसमें है, खतरे में है। तो ये दो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होंगे। ये ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर खतरे में शामिल है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन बी यहाँ पर लिखा था, ओनली 1 और 3, उनका जवाब जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग जो है जल्दीबाजी नहीं करिए, ये भी पढ़िए कि यहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ है, क्या नहीं भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि खतरे की सूची में नहीं है, जबकि ये क्या है, खतरे की सूची में यहाँ पर है। उत्तराखंड का जो है राजकीय पशु है, और इसके माना जाता है कि इसकी नाभि से जो है कस्तूरी यहाँ पर निकलती है, जो क्या काफी सुगंधित होती है, और परफ्यूम वगैरह जो है इससे बनाए जाते हैं। उसके बाद, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहला है 4, फिर है 7, फिर है 6, या फिर है 8। तो कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, बताइए। उत्तराखंड में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जी, बहुत आसान जो है प्रश्न यहाँ पर है, कितनी, 7 जो है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कौन कौन सी, नाम मैं लेता हूँ एक बार, गोविंद है, फिर है उसके बाद केदारनाथ वन्यजीव, फिर उसके बाद है अस्कोट वन्यजीव, फिर उसके बाद है क्या, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर उसके बाद है बिनसर वन्यजीव, क्या है, फिर बिनसर है, फिर उसके बाद मसूरी यहाँ पर है, और फिर क्या है, नंधौर यहाँ पर है, क्या है, नंधौर यहाँ पर है। तो ये 7 वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है यहाँ पर उत्तराखंड में जो है, बिल्कुल। फिर उसके बाद उत्तराखंड वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है। बताइए सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है। इसको जो है मैं चेंज कर दूंगा, 2023 यहाँ पर कर दूंगा। 2023 की अब रिपोर्ट आपने ध्यान रखनी है, 2021 की रिपोर्ट आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे अब, ठीक है। तो इसके 23 के रिपोर्ट के अनुसार किसमें है, तो पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर। कल भी जो है मैंने आपको बताया था। अब जो है बार बार ये प्रश्न पूछा जाएगा, है ध्यान आप लोगों ने रखना है। अब पौड़ी गढ़वाल में जो है ये क्या है यहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में क्या है यहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है यहाँ पर है, ठीक है। और वन रिपोर्ट कब, 2023 की, मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2024 में जो है यहाँ पर क्या आई थी, 23 की जो है वन रिपोर्ट यहाँ पर आई थी। और कौन, पर्यावरण मंत्री जो है इसे यहाँ पर जारी करता है। फिर है, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में यहाँ पर है। पहला है उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, या फिर अल्मोड़ा। बताइए किसमें है। अभी तक जो है 2 या 3 बार जो है यहाँ पर आ चुका है, बताइए। बताइए किसमें यहाँ पर है।
जी, तो किस में यहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में यहाँ पर स्थित है। बहुत आसान प्रश्न, अब तक जो है इतनी बार आ चुका है। और कितना, 472 स्क्वायर किलोमीटर क्या रहेगा यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल जो है रहेगा। जी बिल्कुल सही। फिर है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित नहीं है? पहला है कान्हा, फिर है नंदा देवी, फिर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, या फिर है फूलों की घाटी। देखिए, एलिमिनेट करके अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा, कहाँ पर है। और अगर आप लोगों का प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है। देखिए, इतने जानकार जो है आप लोग भूगोल के हैं, इतने ज्ञानी लोग जो है भूगोल के हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। नंदा देवी, फूलों की घाटी और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर हैं। और ये जो है उत्तराखंड में नहीं है, कान्हा, तो बताइए कहाँ है? जी, कहाँ पर? मध्य प्रदेश, एमपी में जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और क्या है? टाइगर रिजर्व जो है, कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा टाइगर रिजर्व भी जो है यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर यहाँ पर किया गया? पहला है पूर्वी रामगंगा, फिर है भागीरथी, फिर है अलकनंदा, या फिर है पश्चिमी धौली। लिखा हुआ ये है पश्चिमी धौली, धौली गंगा, पश्चिमी धौली। बताइए किसमें है? मनेरी भाली जो है जल विद्युत परियोजना है, कहाँ पर है? बताइए आप लोग। जिसको यहाँ पर स्टेट पता होगा तो वो आसानी से यहाँ पर बता देगा कि किसमें है। देखिए, जो मनेरी नामक स्थान है कहाँ पर है? उत्तरकाशी में यहाँ पर स्थित है। और मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तरकाशी में यहाँ पर है। और कौन सी नदी इनमें से जो है उत्तरकाशी में आपकी आई? तो भागीरथी नदी क्या है यहाँ पर? भागीरथी, भागीरथी नदी क्या है यहाँ पर? सही जवाब जो है इसका होगा, जो है एक कंक्रीट ग्रेविटी वाला जो है बांध यहाँ पर बनाया गया है। और 90 मेगावाट, क्या 90 मेगावाट बिजली का क्या करता है यहाँ पर, ये उत्पादन जो है यहाँ पर करता है। फिर है, निम्नलिखित उद्यानों में से कौन सा पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल जनपदों में साझा है? पहला है फूलों की घाटी, फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है कार्बेट नेशनल पार्क, या फिर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है बताइए? निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा जो है पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल जिलों में साझा है? बताइए। डायरेक्शन जो है इसकी देखते रहिए, एक एक करके एलिमिनेट करिए फटाफट, जो है आप लोग बताइए। फूलों की घाटी कहाँ है आपकी? चमोली में है, तो चमोली तो है ही नहीं, पूछा ही नहीं है। फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी तो है ही नहीं। अब बताइए, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजाजी नेशनल पार्क मैंने आपको कल भी बताया था कि देहरादून, हरिद्वार, हरिद्वार और कहाँ, थर्ड, जो सॉरी, पौड़ी में यहाँ पर है। कहाँ है? पौड़ी में। 3 जिलों में यहाँ पर फैला हुआ है। तो क्या बचा? कार्बेट नेशनल पार्क। बिल्कुल, स्थिति पता होनी चाहिए। पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद क्या करते हैं? दोनों साझा जो है यहाँ पर इसे करते हैं। फिर है, कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत का पहला बृहत राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई। इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था। या इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है। अब जो है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, देखिए, पहला है केवल एक, फिर है एक और दो, फिर है एक दो तीन, या फिर है दो और चार। तो फिर से जो है क्वेश्चन आप देख लीजिए। यह भारत का क्या पहला राष्ट्रीय बृहद उद्यान है? जो है तो बस लिखते रहिए। अगर वन है तो वन जो है ऑप्शन आ जाएगा, फिर अगर टू है तो टू भी ऑप्शन आ जाएगा, फिर थ्री, फिर देखिए आपने से फिर अपना जो है ऑप्शन मिलाइए यहाँ पर। बताइए कौन सा जो है यहाँ पर सही रहेगा? बताइए कौन सा यहाँ पर सही रहेगा? जी, देखिए यहाँ पर तो यह भारत का ही नहीं, किसका, कल बताया था मैंने आपको, भारत का ही नहीं किसका, एशिया का भी पहला यहाँ पर नेशनल पार्क था। और इसकी स्थापना बिल्कुल 1936 में हुई थी। इसका पूर्ववर्ती नाम बिल्कुल हेली नेशनल पार्क था। और रामगंगा नेशनल पार्क भी इससे पहले था। क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क भी इससे पहले था। और हमें इतनी बार जो है हमने ये पढ़ दिया है, हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल 826 नहीं बल्कि में 520 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। 520.80, लीजिए पूरा भी मैंने आपको लिख दिया। कहीं पर जो है आपको अगर 81 लिखा दिखे, 82 लिखा दिखे, या 83 लिखा दिखे, 85 तक भी जो है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी।
बस आप अगर 520 भी अगर यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन है बताइए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल जो है हमें अभी तक इसका याद हो चुका है। फिर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डॉट डॉट में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। पहला है 1986, फिर है 1990, फिर है 1988 या फिर है 1992। कब किया गया बताइए, बताइए कब यहाँ पर घोषित किया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका जवाब बता दिया। देखिए आधा से ज्यादा आप लोगों के आंसर तो मैं ही बता दे रहा हूँ बातों बातों में। बताइए कौन सा, कब किया गया, बताइए आप लोग। सबका जो है जवाब आना चाहिए। सब लोग, एक तो आप लोग जवाब देते नहीं हैं। बताइए कब जो है इसे शामिल यहाँ पर किया गया। बिल्कुल 1988 में यहाँ पर शामिल किया गया। और आप लोगों को पता है कि 1982 में जो है क्या हुई थी, इसकी स्थापना जो है यहाँ पर हुई थी। ठीक है, 1982 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और चमोली में यहाँ पर है, इसमें क्या हिमालयन भालू, मोनाल, कस्तूरी मृग और बाघ वगैरह भी होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क में जो है। ठीक है, फिर है मसाला उद्यान डॉट डॉट में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। मसाला उद्यान कहाँ जो है वन अनुसंधान केंद्र फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया, पहला बताइए। साड़ताल नैनीताल, फिर है पथरी हरिद्वार, फिर है सौनी रानीखेत या फिर विकास नगर देहरादून। कहाँ पर जो है स्थापित किया गया, बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया हिमालयन मसाला उद्यान, कहाँ पर। जी, जो लोग सी यहाँ पर ऑप्शन बता रहे हैं, सोनी रानीखेत, कहा सोनी रानीखेत में जो है मसाला उद्यान जो है किसके वन अनुसंधान केंद्र द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर स्थापित किया गया। फिर उसके बाद प्रोबी थॉमस कोटले का नाम संबंधित है गंगा कैनाल, गंग नहर से, बैगुल नहर से, नानक सागर कैनाल से या राजपुर कैनाल से। किससे जो है प्रोबी थॉमस कोटले, बहुत प्रसिद्ध नाम यहाँ पर है, किससे किया जाता है बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, गंग नहर से। किससे, गंग नहर से यहाँ पर किया गया है। और जो आईआईटी रुड़की है, यहाँ पर क्या है, आईआईटी रुड़की है, इसकी इसी समय क्या रखी गई थी, फाउंडेशन जो है रखी गई थी, फाउंडेशन। जिस समय जो है गंग नहर का जो है क्या हो रहा था, यहाँ पर निर्माण हो रहा था। जो यहाँ के मजदूर थे ना, जो यहाँ के क्या थे, मजदूर यहाँ पर थे, इनको प्रशिक्षित करने के लिए उस समय क्या आईआईटी की जो है यहाँ पर क्या रखी गई थी, नींव यहाँ पर रखी गई थी। जी बिल्कुल, गंग कैनाल, गंग नहर। फिर उत्तराखंड में निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कम ऊंचाई पर होते हैं, पहला है ओक, बांज नहीं है, बांज है ये, बांज, बांज कर लीजिए। फिर है साल, फिर है देवदार या फिर है रोडोडोंड्रन या बुरांस। बताइए कम ऊंचाई पर जो है कौन सा होता है इसमें से, कौन सा होता है बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, साल के जो वृक्ष होते हैं वो क्या कम ऊंचाई में, यहाँ पर उत्तराखंड के जो मैदानी भाग है, यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड के मैदानी भाग है, ज्यादातर वहां पाए जाते हैं। आपको पता है बांज भी, देवदार भी और बुरांस भी, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं कहाँ, वहां पाए जाते हैं। और निम्न पर्वतीय क्षेत्र या कम ऊंचाई वालों पर कौन, साल के वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल। फिर है उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए दोबारा ये यहाँ पर आ गया, पहला है उत्तरकाशी, फिर है देहरादून, फिर है हरिद्वार या फिर है नैनीताल। मैंने आपको अभी इसका बताया कि आप लोगों को किसके माध्यम से याद करना है। अब जो ये 2023 की परीक्षा में पूछा जरूर गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो 2023 वाली वन रिपोर्ट आई थी वो दिसंबर 2024 में आई थी। कब आई थी, दिसंबर 2024 में यहाँ पर आई थी। और अब बताइए कौन सा इसमें था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बताइए किसमें है। जी बिल्कुल, अभी जो है दो बार तो आज ही जिक्र इसका हो चुका है। पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर क्या आता है, पहले नंबर पर आता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा, उत्तरकाशी यहाँ पर है। अगर कम की मैं बात करूं तो कम कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे कम जो है वो है यूएसएन, यानी कि यूएस उधम सिंह नगर में है। और उधम सिंह नगर के बाद आपको हरिद्वार ध्यान रखना है, क्या रखना है, हरिद्वार जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें वन क्षेत्र के मामले में कमी में। ठीक है, और अगर प्रतिशत रूप में पूछूं मैं, तो प्रतिशत रूप में जो है चंपावत यहाँ पर आता है, क्या आता है, चंपावत जो है यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत में इसमें
वन क्षेत्र यहाँ पर है। फिर है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ है? पहला है रुड़की, फिर है टनकपुर, फिर है पिथौरागढ़ या फिर है रानीखेत। तो घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट जो है स्थापित यहाँ पर हुआ है? बताइए आप लोग, घास संरक्षण केंद्र किस नगर के निकट यहाँ पर हुआ है, बताइए। जी बिल्कुल, रानीखेत यहाँ पर क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा। क्या याद रखना है आपने रानीखेत से? भारत का पहला जो घास संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर? रानीखेत में जो है यहाँ पर स्थापित हुआ। फिर है उत्तराखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? पहला है चौकोड़ी, पहला क्या है? चौकोड़ी यहाँ पर है, फिर है मुंशियारी, फिर है माणा या फिर है धनौल्टी। सबसे ऊंचाई वाला हर्बल पार्क बताइए। अभी कुछ टाइम पहले जो है काफी चर्चा में भी ये रहा था, माणा में, और ध्यान रखना है आपको 11,000 फीट की ऊंचाई में। किसमें? 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो है माणा यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला कौन सा हर्बल पार्क जो है यहाँ पर क्या है? स्थित है। फिर है बिनसर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? पहला है पिथौरागढ़, फिर है चमोली, फिर है अल्मोड़ा या फिर है रुद्रप्रयाग। तो किस जनपद में यहाँ पर स्थित है, बताइए आपको। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? जी, अभी तक जो है इतनी बार ये भी आ चुका है, अल्मोड़ा में है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में जो है यहाँ। और इसका स्थिति, वो स्थापना इसकी कब हुई थी, बताइए। स्थापना जो है आप लोग में से बता सकता है कोई? जी, 1988 ईस्वी में क्या हुई थी? इसकी स्थापना जो है यहाँ पर हुई थी। तो ये थे कुछ प्राकृतिक स्थितियों से प्रश्न। अब क्या, कुछ अपवाह तंत्र से संबंधित जो है प्रश्न हम देखेंगे। पहला है खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? पहला है मंदाकिनी, फिर है नंदाकिनी, फिर है विलंगना या फिर है पिंडर। बताइए किसका जो है नदी का है? जी, बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर है, बताइए बताइए किसका है? जी, जो भिलंगना यहाँ पर है, क्या है? जो भिलंगना यहाँ पर है, किसका? भिलंगना नदी का जो है उद्गम यहाँ पर है खतलिंग ग्लेशियर। और किसकी? भागीरथी नदी की सहायक है। किसकी? भागीरथी नदी की सहायक है यहाँ पर भिलंगना। और कौन से? टिहरी जनपद में यहाँ पर है। जी। फिर उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे लंबा। मिलम, पिंडारी, सतोपंथ या गंगोत्री। कौन जो है सबसे लंबा हिमनद है, बताइए। बताइए क्या है, कौन सा है? जी, लगभग 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर लंबा गंगोत्री हिमनद। कौन सा? 30 किलोमीटर लंबा गंगोत्री जो हिमनद है वो यहाँ पर सबसे लंबा हिमनद यहाँ पर माना जाता है। और किस नदी का? भागीरथी नदी का क्या होता है यहाँ पर उद्गम जो है होता है? क्या होता है? भागीरथी नदी का यहाँ पर उद्गम होता है। और भागीरथी क्या है यहाँ पर? भागीरथी और गंगोत्री दोनों के दोनों, गंगोत्री जो है ग्लेशियर का नाम भी है, और क्या है साथ में, एक जो है उत्तराखंड के 4 धामों में से जो है एक धाम भी यहाँ पर है। ठीक है, जी बिल्कुल। फिर है निम्नलिखित में से किस ताल में जो है मानव कंकाल पाए गए? पहला है डोडी ताल, फिर है रूपकुंड, फिर है हेमकुंड, फिर है नौकुचिया ताल। हेमकुंड है ये है। किस ताल में जो है पाएगी मानव कंकाल, बताइए। जी, जो बिल्कुल बी सही जवाब है यहाँ पर। रूपकुंड काफी जो है प्रसिद्ध स्थल है। और नंदा देवी की जो राज जात होती है, क्या होती है? नंदा देवी की राज जात, राज जात कह रहा हूं मैं, बड़ी वाली जात जो होती है, इसमें जो है क्या है यहाँ पर स्थल रूपकुंड भी यहाँ पर आता है। फिर जो हेमकुंड है, आपको पता है सरदारों का जो है पवित्र तीर्थ यहाँ पर है। और अगर होम कुंड में बोलूंगा, आपको दो चीज ध्यान रखना है। होम कुंड अगर मैंने कहा तो होम कुंड भी जो है इसी बेदनी बुग्याल वाले क्षेत्र में पड़ता है जहां ये रूप कुंड है। लेकिन हेम कुंड जो है वो क्या है? सरदारों का एक तीर्थ स्थल है। फिर है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है कोसी, फिर है काली, फिर है भागीरथी या फिर सरयू। बताइए इनमें से कौन सी जो है वो उत्तराखंड की, क्या कहा मैंने, जो कौन सी जो है इनमें से उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है? बताइए कौन सी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है इनमें से? बताइए।
जी, जो लोग काली यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? काली यहाँ पर कह रहे हैं और क्या आप लोग जो है किलोमीटर बता सकते हैं? काली नदी उत्तराखंड में कुल कितना किलोमीटर तय करती है? बता सकते हैं आप लोग कितना जो है तय करती है? बताइए कितने करती है? बताइए बताइए कितनी जो है किलोमीटर तय करती है? नाम तो आप सभी लोगों को पता होगा लेकिन कितना किलोमीटर तय करती है? कितनी यहाँ पर है टोटल? जी बिल्कुल आप लोग जो है सही लिख रहे हैं, 252 किलोमीटर है। कितनी? 252 किलोमीटर यहाँ पर है। और जो है काला पानी जहां से ये निकलती है, कौन सी? काला पानी, लिम्पियाधुरा जो है उसके पास में जो है काला पानी ग्लेशियर है, वहां से ही निकलती है। इसे जो है वहां क्या कहते हैं, इसलिए काली नदी जो है इसे कहा जाता है। और कुछ समय पहले अगर आपको ध्यान होगा तो इसी बिंदु पर, क्या इसी बिंदु पर यहाँ पर भारत और नेपाल का क्या हो गया था? विवाद जो है यहाँ पर हो गया था। उसने जो है उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को अपने मैप में यहाँ पर दिखाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काली नदी है वो यहाँ पर उत्तराखंड और नेपाल, मतलब भारत और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा भी क्या है, बनाती है। फिर है निम्नलिखित में से एक कौन सा एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है? तो बताइए कौन सा? देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग या फिर सोन प्रयाग, इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर पंच प्रयाग में शामिल नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए कौन सा इनमें से नहीं है? जी, जो सोन प्रयाग यहाँ पर है ये क्या नहीं है, पंच प्रयाग में जो है शामिल नहीं है। इसके अलावा देव प्रयाग जो है गंगा और अलकनंदा का, रुद्र प्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्ण प्रयाग जो है नंदाकिनी और जो है अलकनंदा का क्या है, संगम यहाँ पर है। फिर है अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में जो है मिलती है? पहला है भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी या फिर धौली गंगा। कौन सी जो है सहायक नदी है अलकनंदा की जो यहाँ पर कर्णप्रयाग में मिलती है? बताइए कौन सी सहायक नदी यहाँ पर है जो कर्णप्रयाग में जो है उससे मिलती है? जैसे भागीरथी आप देखें तो भागीरथी कहाँ, देव प्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है। और मंदाकिनी देखें तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में यहाँ पर मिलती है। धौली गंगा देखें तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में यहाँ पर मिलती है। और जो पिंडर नदी है, कहाँ? जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी है वो किससे? कर्णप्रयाग में जो है इससे मिलती है। बिल्कुल वह स्थान जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं। बहुत आसान सवाल, देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी, नॉर्थवर्ड्स बहती है? नॉर्थवर्ड्स के लिए मतलब उत्तर की तरफ के लिए बहती है, मतलब निकल करके सारी नदियां जैसे नीचे बहती है तो ये उत्तर की तरफ के लिए बहती है। ले कोसी, सोन, पापरा या गंडक, कौन सी नदी इनमें से है? बताइए आप लोग। जो उत्तर वाहिनी है, उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के लिए बहती है, कौन सी इनमें से रहेगी? तो आपने ध्यान रखना है जो सोन नदी है, क्या है? सोन नदी यहाँ पर है, ये उत्तर वाहिनी यानी कि उत्तर की तरफ से क्या मिलती है यहाँ पर? क्या होता है उत्तर की तरफ से, क्या होती है यहाँ पर? गंगा से जो है मिलती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। पहला है खतलिंग ग्लेशियर, काकभुसुंडी ताल, गोना ताल या सप्तऋषि ताल। अभी थोड़ी देर पहले जो है एक प्रश्न यहाँ पर आया था इसी प्रकार का, कौन सा होगा? जी बिल्कुल ए, बिल्कुल सही जवाब, खतलिंग ग्लेशियर क्या होगा सही जवाब। फिर देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? जहां जो है सर्वाधिक हिमानियां यानी कि सर्वाधिक ग्लेशियर जहां पर है, तो पहला है यमुना, फिर है भागीरथी, फिर है अलकनंदा या फिर पिंडर। कहां पर जो है सर्वाधिक ग्लेशियर यहाँ पर स्थित हैं? बताइए आप लोग कहां पर हैं? मिक्स रिएक्शन जो है आप लोगों के दिख रहे हैं, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना में जो है आप लोग कह रहे हैं। तो देखिए इसमें से जो अलकनंदा है, कहाँ है? अलकनंदा है। अलकनंदा के उद्गम यानी कि कहाँ देखेंगे हम? सतोपंथ, सतोपंथ ताल के निकट जो है एक अलकनंदा, यहां से भी कुछ जल आता है, मैं आपको बताता हूँ अभी। अलकनंदा बांक ग्लेशियर क्या है? अलकनंदा बांक ग्लेशियर, अलकनंदा बांक ग्लेशियर यहाँ से जो है निकलती है। देखिए होता क्या है ना, कभी भी जैसे नदी अगर हमें मैदानी भागों में यहाँ पर दिख रही है, मान लीजिए आप जो है बद्रीनाथ तक भी देखते हैं, तो बद्रीनाथ में भी जो नदी आपको दिख रही है, अगर आप उससे थोड़ा ऊपर जाएं, वसुधारा की तरफ जो है अगर आपको कभी जाएं, तो वहां पर देखेंगे आपकी छोटी छोटी धाराएं क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं से जो है मिल ही रही हैं। तो इसमें कुछ पानी जो है सतोपन ताल से यहाँ पर आता है। और जो अधिकांश जल की मात्रा है लेकिन वो कहाँ से? अलकनंदा बांक ग्लेशियर से यहाँ पर क्या मिलती रहती है।
और इसी क्षेत्र में क्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है हिमानियाँ स्थित हैं और कुछ अन्य नदियां जो यहाँ से निकलती है कौन सरस्वती हो गई, ऋषि गंगा हो गई और इसके अलावा आपकी पश्चिमी धौली गंगा हो गई, फिर लक्ष्मण गंगा हो गई, फिर नंदाकिनी हो गई और मंदाकिनी हो गई। ये सारी क्या होती हैं, इसी मंदाकिनी तो खैर नहीं निकलती है यहाँ से, पर ये सारी नदियां क्या हो गई इसी क्षेत्र से जो है निकलती है। फिर है उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है स्थित है। पहला है श्यामलाल ताल, फिर है तहाग ताल, फिर है चौराबाड़ी ताल या फिर है डोसी ताल। तो कौन सा ताल ऐसा है जो चंपावत जिले में स्थित है, बताइए कौन सा ताल है। जी, तो श्यामल ताल जो है वे बिल्कुल सही है। और क्यों जो है ये प्रसिद्ध है यहाँ पर, क्योंकि इसके किनारे जो है वो विवेकानंद आश्रम है। कौन सा, विवेकानंद आश्रम यहाँ पर है। क्या है, विवेकानंद आश्रम यहाँ पर है, किसमें, उत्तराखंड के जो चंपावत जनपद है यहाँ पर। बाकी आप देखें अगर तहाग ताल देखें तो ये है यहाँ पर अल्मोड़ा में, किसमें, अल्मोड़ा में ये है। और फिर चौराबाड़ी ताल अगर आप देखें तो चौराबाड़ी ताल यहाँ पर किसमें, रुद्रप्रयाग में यहाँ पर है, जहां से कौन सी मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पर निकलती है। ठीक है, ये चीज जो है आपने ध्यान रखनी है। और जो डोडी ताल है वो तो पता ही है आपको, कहाँ, उत्तर काशी में है। कहाँ, उत्तर काशी में जो है, उत्तर काशी में क्या है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज की कक्षा। जो है आपने इन प्रश्नों को जो है एक बार दोबारा से यहाँ पर देखना है और उसके बाद खुद से लगाने की यहाँ पर प्रयास करना है। क्या, जैसे ही क्लास एंड हो जाती है तो उसके बाद जैसे कल देख लीजिएगा आप, या कभी भी जो है 2-3 दिनों के अंतराल में देखिए कि एक बार पढ़े हुए क्वेश्चन जो है आपको क्या क्विक रूप से, क्योंकि ये सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एक बार देखिएगा। आपकी इनको पढ़ करके 2-3 दिन के अंतराल में क्या जो है देख करके तुरंत जो है आपका आंसर क्लिक हो रहा है, या जो जो तथ्य मैं जो है साथ ही साथ बता रहा हूँ वो आपको पता चलते रह रहे हैं। तो इनको क्या करना है, आपने देखते रहना है। और अगर आप लोग लेक्चरर के कोर्स में जो है इंटरेस्टेड हैं तो ज्ञान वाटिका पर जो है हमारा लेक्चरर का कोर्स यहाँ पर लाइव है। इसमें जो है आप डेमो यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ भी जो है अगर आपके प्रश्न हैं कोर्स संबंधित या एग्जाम संबंधित तो ये यहाँ पर कांटेक्ट है, आप इस पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।